दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल कल्याण पथ में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बात उन दिनों की है जब महात्मा बुद्ध यात्रा के दौरान एक गांव में अपने अनुयायियों की सेवा में रुके थे। इस गांव का बड़ा महत्व था। गांव का एक हाथी राजा की सेवा में था और इस हाथी के चर्चे दूर दूर तक थे। पड़ोसी राज्यों के महावत भी इस हाथी की प्रशंसा करने में कतराते नहीं थे। युवा रहते हुए अनेकों युद्ध उसने अपने राजा के लिए जीते थे। बलवान से बलवान हाथी भी राजा के इस महान हाथी के आगे टिक नहीं पाता था। राज्य की राजधानी में सभी हाथी को जानते थे और बड़े आदर के साथ उसका सत्कार करते थे। जब भी हाथी राज्य में किसी की राह से गुजरता तो नागरिक मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करते थे। परंतु अब यह महान पहाड़ों से टकरा जाने वाला हाथी बूढ़ा हो चला था। हड्डियां अब पहले की तरह मजबूत नहीं थीं। तेजी से भाग पाने या ज़्यादा बल वाले कार्य करने में ही हाथी असमर्थ हो गया था। एक दिन बड़ी भीषण गर्मी पड़ी और बीते दिन बरसात भी हुई थी। हाथी को प्यास लगी तो गांव के तालाब में पानी पीने चल दिया। तालाब के किनारे पहुंचते ही उसका पांव फिसल गया और एक कीचड़ के गड्ढे में जा फंसा। उसने अपना पूरा बल लगाया परंतु कीचड़ के बाहर आने में असमर्थ रहा। बार बार प्रयत्न करने के कारण कीचड़ का गड्ढा और विशाल होता गया और हाथी पहले से भी ज़्यादा गहराई में फंस गया। अब हाथी थक भी गया था। थोड़ी देर बाद हार कर वह उसी गड्ढे में बैठ गया। काफ़ी समय बाद वहाँ से गांव का एक नागरिक गुजरा। हाथी को फंसा देख वह फटाफट राजमहल की तरफ भागा और सीधे राजा को उसकी खबर दी। हाथी का महावत अब वृद्ध होने के कारण राज्य की सेवा में नहीं था। इस कारण राजा द्वारा दूसरे महावत भेजे गए। तालाब किनारे पहुंचकर इन महावतों ने यह उपाय लगाया कि हाथी को भालों से चौंका जाए जिससे वह कीचड़ से बाहर निकले, परंतु ऐसा हुआ नहीं। फिर हाथी को अन्य तरीकों से भी सताया गया पर अंत में परिणाम यह हुआ कि उसे पहले से ज़्यादा चोट आ गई और अब बाहर निकलने की कोशिश करना भी उसके बस का नहीं रहा। यह सुनने के बाद राजा खुद दौड़ा दौड़ा वहां आया। वह हाथी की दुर्दशा देखकर रोने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हाथी अब प्राण त्यागने के लिए तैयार है। गांव वाले आश्चर्यचकित थे कि वह हाथी जिससे दुश्मन की सेना कांप जाती थी आज किस दशा में आ गया है। हाथी भी बड़ा दुखी हो गया था। उसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी थी। राजा से यह सब सहन नहीं हुआ और उसने तुरंत आदेश दिया कि हाथी के पुराने महावत को कहीं से भी ढूंढकर तुरंत बुलाया जाए। राजा के सैनिक गांव-गांव महावत को ढूंढने लगे। काफ़ी प्रयत्न करने के बाद महावत का पता चला और उसे तालाब किनारे लाया गया। हाथी को देख महावत को क्रोध आ गया और उसने दूसरे महावतों को तुरंत डांटा और कहा, यह क्या किया है आप लोगों ने? हाथी को बाहर निकालने के बजाय आप उसे मारना चाहते हैं क्या? तुरंत युद्ध के नगाड़े मंगाए जाएं और वहां बजाए जाएं, ऐसा उस महावत ने कहा। यह सुनकर सब हैरान हो गए कि आखिर इस समय युद्ध के नगाड़े बजाने से क्या लाभ होगा। पर राजा ने अपने सैनिकों से कहा, अभी इसी क्षण महावत के आदेश का पालन किया जाए। नगाड़े वालों ने नगाड़ों समेत वहां पहुंच करके नगाड़ा बजाना शुरू किया। युद्ध की धुन में नगाड़ा बजाना शुरू हो गया। हाथी बेहोशी की हालत से बाहर आ गया। उसकी आंखें चौकन्ना और पुतलियां छोटी हो गई। वह एक क्षण में खड़ा हो गया। उसने अपनी सूंड को ऊपर किया और छलांग लगाकर कीचड़ के गड्ढे से बाहर आ गया। यह सब देखकर राजा, अन्य महावत और सैनिक, गांव वाले, सारे लोग सभी चौंक गए। यह सब सोचने लग गए कि आखिर हाथी को अचानक यह क्या हो गया। जो हाथी इतना प्रयत्न करने पर भी गड्ढे से बाहर नहीं आ पा रहा था, वह आखिर युद्ध के नगाड़े को सुनते ही छलांग कैसे लगाने लगा। जब यह सारी घटना घटी तब महात्मा बुद्ध, उनके शिष्य वहीं खड़े थे और सब कुछ देख रहे थे। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मनुष्य हो या पशु, दोनों उतने ही जवान होते हैं
जितना उनमें मनोबल होता है। यह कीचड़ का गड्ढा आत्मविश्वास के झूठ की भांति है और युद्ध का नगाड़ा सत्य की भांति। जब भी कभी सत्य का नगाड़ा समाज में बजेगा, तब जिन मनुष्यों में मनोबल और सत्य को खोजने की चाह होगी, वे अपने आप ही अंधविश्वास और झूठ के गड्ढे से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी।